की शख्सियत से सबक लेंगी नई नस्लें, मंजिल तक वही पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। मिटा देता है कोई नाम तलक खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर के उसका गांव चलता है, गांव चलता है। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके प्रिय चैनल चेतना मंच पर और आप देख रहे हैं चेतना मंच का विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात। खास मुलाकात में आज मैं आपको जिस शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं वो एक ऐसे युवा विधायक हैं जिनकी चर्चा न केवल उनके प्रदेश उत्तर प्रदेश में हो रही है बल्कि पूरे उत्तर भारत में उनकी चर्चा है कि कोई विधायक ऐसा भी हो सकता है जो 24 घंटे अपने विधानसभा क्षेत्र में न केवल सक्रिय है बल्कि रिजल्ट ओरिएंटेड काम भी करता है। उन विधायक जी का नाम है श्री विनय वर्मा। विनय वर्मा भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित एक विधानसभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। उस क्षेत्र का नाम है सोहरतगढ़। सोहरतगढ़ से विधायक बने हैं और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी विधायकों में सबसे ऊपर सक्रिय रहने वाले विधायकों में उनकी गिनती हो रही है। पहली बार के विधायक और अपने विधानसभा क्षेत्र को अपने पूरे क्षेत्र को अपना परिवार मानने वाले विनय वर्मा जी के पास आपको ले चलते हैं। आइए चलते हैं विनय वर्मा जी के पास। विनय जी नमस्कार, आपका स्वागत है चेतना मंच पर। और क्या कर दिया भाई आपने, आप तो पूरा हंगामा खड़े कर दिए अपने विधानसभा क्षेत्र में। ऐसा कुछ नहीं है, बस लोगों की सेवा में लगा हूँ। सेवा तक ठीक है विनय जी, लेकिन दूसरे विधायक भी आपको देख रहे हैं, पूरे उत्तर भारत में आपके कामों की चर्चा हो रही है। ऐसा क्या है कि आप किन किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जिसकी वजह से आप एक चर्चा का विषय बने हुए हैं? नहीं, विकास तो भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, मैं अपना दल ऐसे विधायक हूँ। मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया जी हैं और माननीय मंत्री मेरे आशीष जी हैं जो कैबिनेट है हमारे उत्तर प्रदेश के। तो मैं उनके उस पर चलता हूँ। वो गठबंधन सरकार के हम लोग एक अंग हैं और उसी हिसाब से मैं चलता हूँ और निषाद पार्टी भी साथ में है। तीनों को मिला के हम लोग रहते हैं। विनय जी, आपकी विधानसभा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा है और इसकी क्या भौगोलिक स्थिति है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे? सिद्धार्थनगर जिला एक ऐसा जिला है जिसमें बुद्ध की धरती का माना जाता है, जैसे काला नमक चावल का माना जाता है। ये हमारा नेपाल से बॉर्डर सटा हुआ है, तराई क्षेत्र आता है। मैं सोहरतगढ़ विधानसभा 302 से विधायक हूँ, पहली बार विधायक हूँ। उत्तर प्रदेश में मैं पहली बार गोरखपुर से 2015 में जिला पंचायत सदस्य जीता था। वो कार्यकाल ख़त्म होने से पहले मुझे 2022 में जैसे ही ख़त्म कार्यकाल हुआ तो गोरखपुर से 70 किलोमीटर की दूरी पे सिद्धार्थनगर का जिला माना जाता है। तो मैं उस विधानसभा से 302 से विधायक बना हूँ। ये जिला आपका विधानसभा क्षेत्र नेपाल के बॉर्डर से लगता है। नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है और हमारे रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। अक्सर एक समस्या रही है कि नेपाल के बॉर्डर पर कुछ स्मगलिंग होती है, कुछ अवैध कारोबार होते हैं। इस तरह का कोई अनुभव, कोई जानकारी है आपको? आपके विधानसभा क्षेत्र से ऐसा कुछ होता है? मैं पहले का तो नहीं कह सकता, सिर्फ जब से मैं 7 महीने हो गए विधायक बना हूँ, मेरे सारे थाने से लेके 5 थाने पड़ते हैं मेरे अंडर में, विधानसभा में आता है। तो जो डबरुआ थाना है जो नेपाल का, खुनवा, ये सब नेपाल के एक बॉर्डर में आता है जहाँ से जाती है। सिर्फ मैं इतना टाइट मामला रखता हूँ, उनको पता है मैं किसी भी स्तर पे जैसा एक मामला कोई ऐसा आ गया तो वो नौकरी नहीं कर पाएंगे, वो सस्पेंड हो जाएंगे। तो इसी के लिए अभी तक फ़िलहाल मेरे मामले ऐसे कोई सामने आया नहीं है। कहीं कुछ हो रहा होगा और मेरे संज्ञान में नहीं होगा, मैं प्रयास ही करता हूँ 99% में हर चीज़ संज्ञान में लेने का सोचता हूँ। आपके विधानसभा क्षेत्र में आप हमने देखा और पढ़ा भी कि आप स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर बहुत फोकस कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अभी 7 महीनों में कुछ उपलब्धि हमारे दर्शकों को बता सकें तो? बिल्कुल, अभी मेरे को माननीय मंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आसिम अरुण जी का। उन्होंने मेरे लिए
मैंने उनसे निवेदन करा था, तो एक 5 एकड़ का लैंड मांगा, जो अब मेरे जिलाधिकारी ने शायद अभी तक दे दिया होना चाहिए। मैंने एक ऑर्डर दिया है बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, जो मज़दूर के लिए, जो जनजातियों में आया जाता है, उसके लिए 5 एकड़ के लिए मुझे एक प्रोजेक्ट दे दिया गया है स्कूल के लिए। तो इस 7 महीने में मैंने ये पहला बड़ा प्रोजेक्ट लाया है, अपने विधानसभा में लेकर आया हूँ। और हेल्थ में मैं डिप्टी सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने 100 बेड का, मतलब मेरे जो मैं हॉस्पिटल के लिए मांगा था तो उन्होंने दे दिया, वो बनना भी स्टार्ट हो गया है। बहुत अच्छा, चूँकि आधारभूत यही चीज़ें होती हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। लेकिन इधर मैं फिर मूल सवाल पर आ रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में आपके कामों की चर्चा हो रही है, लोग कह रहे हैं कि ये विधायक जी बेइंतहा सक्रिय हैं क्षेत्र में। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा किन किन चीज़ों पे आपका फोकस है, और किस प्रकार वहाँ पुराने ज़माने में जो भ्रष्टाचार फैलता था उसको कैसे आप चेक कर रहे हैं? मैंने सबसे अपने विधानसभा में इससे 5 साल पहले माननीय विधायक जी और सरकार, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल, दोनों गठबंधन थे। काम देखिए, मेरा तराई क्षेत्र के नाम पे आज से 15-20 साल से कोई मुझे काम लगा नहीं। अभी 4-5 साल से हुआ होगा, जो नेक्स्ट विधानसभा भाई क्यों हमारी भारतीय जनता पार्टी और अपना दल का ही वो था। तो कुछ ऐसा होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी हर योजना ज़मीन तक पहुंचवाते हैं, हर योजना ज़मीन तक पहुंचवाते हैं, सिर्फ कुछ अधिकारियों के कारण वो गलत, वो ज़मीन पे नहीं पहुंचता, तो वो बड़ा दुख होता है। तो उसमें विधायक का नाम बदनाम होता है। तो उसमें ये चीज़, तो मैं इस सब चीज़ में नाम बदनाम ना हो, तो मैं अधिकारी के ऊपर बिल्कुल रहता हूँ। मुझे पूरी डिटेल चाहिए। मुझे मेरी किसी व्यक्तिगत के रहना, मुझे जिला अधिकारी क्या नीचे के जितने भी अधिकारी हैं उन्हीं के साथ काम करना है। सिर्फ मेन चीज़ है, वो चाहे वो अपने हिसाब से करें तो मैं नहीं चाहूँगा ना। मैं चाहता हूँ मेरे विधानसभा में कोई गलत काम, मैंने ये बोला है 7 महीने के कार्यकाल में कोई मुझ पर एक दाग लगा दे गलत का, इसका मतलब वैसे कोई सब मिल के लगा दे मुझे राजनीति में फंसाने के लिए तो अलग बात है। सिर्फ गलत कोई दाग लगा दे, विधायक ने कोई चीज़ ऐसी करी है, आज ये लोग बोलते हैं, आज मेरे क्षेत्र के लोग इतना खुश होंगे, ये आवाज़ मेरे क्षेत्र में आप जाके पता करेंगे, क्यों मैं तो अपने मुंह से कुछ भी बोल दूंगा। आप बिना बताए जाएंगे क्षेत्र में, तो वो आपको अच्छा लगेगा, पब्लिक का क्या व्यू है, पब्लिक कैसा, मतलब क्या चाह रही है। मैं हमेशा काम पे विश्वास करता हूँ। मैं जैसे डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य में मुझे अभी दिया, तो वो ज़मीन भी मेरे ख्याल से अलॉट हो गई है, जिलाधिकारी साहब ने कर दिया है, और उस पर भी अब काम स्टार्ट होने वाला है। मेरे 2 प्रोजेक्ट बड़े बड़े जो सबसे पहले मैं लेके आया हूँ विधायक के नाते। अभी कुछ रोड है, 48 रोड है, मैं स्वीकृत भी करवा लिया है, वो अब उसका फंड आना बाकी रह गया है, धीरे धीरे वो भी स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ बहुत अच्छी बात आपने बताई, लेकिन मैं असल में सीधे सीधे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। क्षेत्र में बड़ी चर्चा है और पूरे पूर्वांचल में चर्चा है कि सांसद और विधायक जी की कुछ पट नहीं रही आपस में। हमारे लोकप्रिय सांसद हैं और हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। सांसद वो आज 32 साल से राजनीति में, उनका मैं दिल से सम्मान करता हूँ। मेरा सांसद जी से कभी भी नहीं, जो लास्ट टाइम वीडियो वायरल हुआ है वो सांसद जी से बिल्कुल नहीं है, वो वायरल जिला अधिकारी का था। जिला अधिकारी, मैंने 3-4 अधिकारियों की जांच करवाई थी, जिसमें वीडियो के खिलाफ ज़्यादा जांच करवाई थी। अभी तक वो जांच जिला अधिकारी नहीं करे, किसके दबाव में कर रहे हैं मुझे नहीं, वो दबाव में नहीं कर पा रहे जांच। इसके लिए मुझे वो लग रहा है, क्यों जब तक आप यही चीज़, आप विधायक गलत होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रिपोर्ट चली जाती। जब आप जिले के कलेक्टर हो और आपको रिपोर्ट एक विधायक दे रहा है, आप उस पर एक्शन नहीं लोगे तो फिर ये गलत है। फिर मैं किसको अपनी बात कहूँ, पहले मैं जिला अधिकारी को कहता हूँ, फिर कमिश्नर साहब को कह सकता हूँ, फिर चीफ सेक्रेटरी साहब को कह सकता हूँ, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना लास्ट में। मैंने अपने तरफ से जिला अधिकारी को 3 से 4 बार, मैं 7 महीने में मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने ये कभी जीवन में नहीं बोला। जैसे कुछ आपने एक और वायरल भी सुना होगा, प्रधानों वाला। जी 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 जी। मैंने सिर्फ ये बोला, मैंने सबको यही बोला, एक प्रधान के खिलाफ भी मैंने एक लेटर भी लिखा हो तो मैं कल रिजाइन दे दूंगा। आपसे आज पहली बार, आज तक मैं कभी मीडिया पे भी नहीं आया हूँ सामने, आप पता करवा लीजिएगा। मैं किसी भी कोई भी कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आया, कभी मीडिया के सामने नहीं आया हूँ। मैं इस चीज़ को मैं इसलिए बताना चाह रहा था आपसे, मैं कभी भी एक प्रधान ये कह दे विधायक सौरथगढ़ विनय वर्मा ने मेरे खिलाफ लेटर लिख दिया, किसी प्रधान के खिलाफ लेटर लिख दिया है, तो मैं कल रिजाइन आपको दे दूंगा। देखिए, मेरी तमन्ना है सेवा करना, मेरी तमन्ना है राजनीति में रहना। मैं दिल से करूंगा जब तक जीवन में रहूंगा, नहीं रहूंगा, नहीं कर पाऊंगा तो उसी दिन छोड़ दूंगा। सिर्फ मैंने, आप
जो कुछ राजनीति जो ये संगठन है, जिस संगठन प्रधान ने ये करा है उसको ये नहीं पता मैं उसी संगठन का उत्तर प्रदेश का सचिव भी हूँ, उसी संगठन का। और दूसरा ये भी नहीं पता मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला पंचायत सदस्य में सेक्रेटरी मनोज सिंह जी ने मुझे अवार्ड दिया है। मैं अपने गोरखपुर में नंबर 1 काम करा है, जो उसका अवार्ड मिला है मुझे, और इसी संगठन ने दिलवाया है मुझे अवार्ड। शायद ये हमारे प्रधान जी को नहीं पता। जी नहीं, बहुत अच्छी बात है। हमारी बातचीत थोड़ी सी लंबी हो रही है। हम अपने दर्शकों से वायदा करते हैं कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के सबसे लाडले विधायक विनय वर्मा जी के विधानसभा क्षेत्र से ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चेतना मंच। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।